Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Good evening. This is Rahacha and you're watching Rahacha Official. Welcome to my YouTube channel. दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम जो है वो इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स है उनके बारे में बात करते हैं. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें. सो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ. आज हम इंपॉर्टेंट इंग्लिश प्रोवर्ब्स को है वो डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं a little bit introduction for a proverb. Proverbs are the traditional historic sayings of a country. ये historic और traditional sayings होते हैं हमारे पास. They are short clever sentences that usually offer life advice. हमारे लिए ये एक एडवाइस भी जो है वो ऑफर करती है लाइफ के बारे में. Proverbs can also tell you the history of a place. हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं हमें ये proverbs. For example, proverbs from farming towns will use a lot of farming language and fishing villages will talk about the sea. तो ये थी अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दोस्तों. सो स्टार्ट करते हैं प्रोवर्ब्स को. द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. प्रोवर्ब्स जो है ये अगर फार्मिंग टाउन से है तो ये फार्मिंग लैंग्वेज यूज़ करती है. अगर फिशिंग से है सो ये सी के बारे में बात करेंगे. सो इस बारे में बात करते हैं कि ये प्रोवर्ब जो है फर्स्ट नंबर पर हमारे पास दोस्तों ये हमें बताते हैं कि हमें जो है वो दूसरों की चीज़ों से जेलस नहीं होनी चाहिए और जो हमारे पास है जो कुछ भी है वो इसके लिए जो है हमें थैंकफुल और शुक्रगुजार होने चाहिए. सो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट. इस बारे में ये बात करते हैं कि ये जो प्रोवर्ब है इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे पास जब भी अपॉर्चुनिटी आती है, हमारे पास जो मौका होता है, चांस होती है, उससे हमें फ़ायदा उठानी चाहिए, न कि जो है वो वेट करनी चाहिए. थर्ड नंबर पर हमारे पास है दोस्तों टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. जब हमारे पास एक ही काम हो और जो बहुत सारे लोग हो उसी एक ही टाइम पर वो काम करते हो तो ये कहते हैं कि काम ख़राब हो जाते हैं. फोर्थ हमारे पास है मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क. जब हमारे पास एक काम हो और बर्डन हो किसी दूसरे शख्स पे तो बहुत सारे जो लोग हो आएंगे, कुछ लोग आएंगे और इसका हेल्प करेंगे तो ये जो वर्क है ये जल्दी हो जाएगा और उसका जो बर्डन है वो भी लाइट हो जाएगा दोस्तों. सो इसके उसका ये मतलब था इस प्रोवर्ब का 4 नंबर का. When in Rome, do as the Romans do. जब रोम में हो आप तो ऐसा करो जैसा रोमन्स करते हैं. तो ये मतलब है इसका जो इंटेंडेड मीनिंग है दोस्तों वो ये है कि जब आप घर से जो है वो बाहर हो, कहीं विज़िट पर हो तो इसका मतलब है कि तो आपको वहाँ पर ऐसे एक्ट करना चाहिए जैसे और लोग करते हैं. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा. डोंट क्रॉस द ब्रिज until you come to it. हमारे लिए जो है वो फ्यूचर की जो प्रॉब्लम है लोगों के लिए वो बहुत जो है बला बन गई है. फ्यूचर पास्ट का जो रोनर होते हैं और फ्यूचर के प्रॉब्लम जो होते हैं उनके बारे में जो है वो परेशान होते हैं हर वक्त. सो जो प्रेजेंट मोमेंट होता है उनका वो जो है उनके बारे में कुछ भी मतलब सोचते नहीं है. सो हमें चाहिए कि हमें प्रेजेंट जो मोमेंट है उसका फ़ायदा उठाए, उसका जो उसकी जो वैल्यू है वो हमें पता चलना चाहिए. फ्यूचर की जो प्रॉब्लम है जब आएंगे तो इसके साथ हम डील करेंगे इंशाल्लाह. लेकिन वक्त से पहले जो है वो हमें उन प्रॉब्लम्स के बारे में वरी नहीं होना चाहिए, मतलब परेशान नहीं होना उनके बारे में. आपको जस्ट प्रेजेंट पे फोकस करना है. नेक्स्ट हमारे पास है बेगर्स कांट बी चूज़र्स. जो बेगर्स होते हैं वो चूज़र नहीं हो सकती. सो ये कहते हैं कि जब भी आपको कोई चीज़ जो है फ्री में ऑफ़र करे तो आप जो है वो उसका टाइम शेड्यूल या कुछ और जो बातें हैं वो आप इनमें ना करें, बट जो मिलता है जैसे मिलते हैं वो वैसे एक्सेप्ट करें. सो डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ एन एंटल. डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ एन एंटल. जो पीपल समटाइम्स गेट वेरी अपसेट और स्मॉल प्रॉब्लम. हमारे पास जो होते हैं कभी कभार लोग जो टाइनी प्रॉब्लम होते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. तो ये कहते हैं ये जो है वो रिमाइंड करता है हमें कि हमें प्रॉब्लम को देखना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये इशू, कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिहाज से. सो उसके बारे में उतना ही परेशान होना चाहिए हमें, न कि प्रॉब्लम छोटा हो और हमें ज़्यादा परेशान होना है. सो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ये जो बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है दोस्तों. ये कहते हैं कि यहाँ पर एप्पल का मतलब है कि आपको हेल्थी जो खुराक है वो लेना चाहिए डेली बेसिस पे. तो आपको जो है वो फिर डॉक्टर जाने की ज़रूरत नहीं होती. द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म. इट सिंपली मीन्स दैट इट्स यूजुअली बेस्ट टू बी अर्ली. हमें जो है हर जगह पर अर्ली जो है वो पहुँचना चाहिए पहले से. इफ़ यू अराइव अर्लियर वेदर इट्स a clothing store, restaurant,
कॉन्फ्रेंस एट्सेट्रा, जहाँ पे भी हो आपको पहले जाना चाहिए। यू विल हैव द बेस्ट ऑप्शन टू चूज़, तो आपके पास जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा चूज़ करने के लिए जब आप पहले जाओगे। और अगर लेट जाओगे तो बहुत सारा जो है वो बेस्ट ऑप्शन जो है वो लोग पहले से चूज़ कर चुके होंगे, तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा फिर। हाँ, बेटर लेट देन नेवर। ये कहते हैं कि वाइल बीइंग द नियर अर्ली बर्ड इज़ द बेस्ट। अर्ली जो है वो तो बेस्ट है, इवन लेट कमर्स में गेट समथिंग फ्रॉम कमिंग। और जो लेट कमर होती है वो भी कुछ ना कुछ जो है वो हासिल कर सकती है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं जो है वो मिलेगा अगर आप आए ही नहीं। सो इसका मतलब है कि बेटर लेट देन नेवर, अगर पहले ना आए तो देर से आए, ये भी अच्छा है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट। हमारे पास जो दो रॉन्ग होते हैं वो एक राइट को नहीं बना सकती। अगर एक कोई आपकी इंसल्ट करे और आप भी उनकी इंसल्ट करे तो ये दो रॉन्ग हो जाएंगे, एक आप उसने की एक आपने की। तो ये हमें चाहिए कि अगर मैं गलती करूँ तो वो मुझे माफ़ करे, अगर ना वो गलती करे मतलब मिस्टेक करे तो मुझे माफ़ करना चाहिए, तो फिर बात जो है वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। सो रूम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। दोस्तों इसका मतलब है कि इफ़ यू विश टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग यू विल हैव टू स्पेंड मोर टाइम देन अ डे वर्किंग ऑन इट। मोर टाइम जो है हमारे पास जो है वो उस पर हम स्पेंड करेंगे जब हम किसी चीज़ को बनाएंगे। सो इसका मतलब है कि हमें जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ बनानी है, अच्छी चीज़ बनानी, तो इसके लिए हमें वक्त दरकार होता है, न कि एक रेज़ में 2 दिन में या फिर कुछ घंटों में हमें ये बनाना चाहिए, या हमें बनाने की जो है वो ख्वाहिश रखनी चाहिए। और डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। सो इसका मतलब है दोस्तों, दिस प्रोव्स वार्न्स अगेंस्ट एक्टिंग मीन टू दोज हु प्रोवाइड फॉर यू और डू नाइस थिंग्स टू यू। जब आपके लिए जो आपके साथ कोई अच्छा करते हैं और आप उसके साथ बुरा करते हो तो ये हमें नहीं करना चाहिए। जो हाथ जो है आपको खाना खिलाता हो तो उस पर आपको जो है वो बाइट नहीं करनी चाहिए। सो इसका मतलब ये है दोस्तों, जो आपके साथ अच्छा करते हैं उसके साथ आप भी जो है वो अच्छा करो, और अगर आप उनके साथ बुरा करते हो तो ये फिर जो आपकी अच्छाई है उसकी अच्छाई है वो आप तक फिर नहीं पहुंच सकती। स्क्विकी व्हील गेट्स द ग्रीस। जो हमारे पास कहते हैं कि स्क्विकी व्हील जो है वो जो है ग्रीस को हासिल करती है। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आपको बात करनी चाहिए उनके बारे में, न कि उनको छुपाना चाहिए। तो अगर आप बात करोगे किसी के साथ तो इसका जो है वो सोल्यूशन वो निकल जाएगा, निकल आएगा सोल्यूशन भी, और आप जो है वो परेशानी से निकल जाओगे। सो ये कहते हैं इसके बारे में, स्क्विकी व्हील गेट्स द ग्रीस। सो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।